भारत में हर बिजनेस के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जो शायद टैक्स चुकाने से भी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की। ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो किसी भी बिजनेस की हेल्थ और उसके फ्यूचर का आईना है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये फाइलिंग आखिर इतनी जरूरी क्यों है, टाइम पर करने के क्या फायदे हैं, अच्छा इसके लिए कौन सा डेटा तैयार रखना होता है और ये नियम आखिर लागू किस किस पर होता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर इसमें कोई चूक हो गई तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। देखिए, किसी भी बिजनेस के सामने ना दो रास्ते बिल्कुल साफ होते हैं। एक रास्ता है कंप्लायंस का, टाइम पर फाइलिंग का, जो बिजनेस को स्मूथली आगे बढ़ने में मदद करता है, और दूसरा रास्ता है लापरवाही का, जहां जीएसटी, सस्पेंशन, पेनल्टी और बिजनेस में रुकावट जैसे बड़े खतरे मुंह बढ़ खड़े हैं। तो फैसला बिल्कुल साफ है कि कौन सा रास्ता चुनना है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, जीएसटी फाइलिंग जो है ना, वो किसी भी रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए एक बेसिक और कहना चाहिए कि नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी है। मतलब इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठता है कि ये जीएसटी रिटर्न फाइलिंग असल में है क्या। देखिए, ये सीधी सी एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है। इसमें एक बिजनेस अपनी सारी सेल्स, परचेज और टैक्स की पूरी जानकारी सरकार को सबमिट करता है, और ये काम हर महीने या फिर क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में करना कंपल्सरी है। अच्छा, अब जरा इसके फायदों की बात करते हैं। मतलब टाइम पर जीएसटी फाइलिंग करने से बिजनेस को क्या क्या फायदे होते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। और यकीन मानिए, यह सिर्फ नियमों का पालन करना भर नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। टाइम पर फाइलिंग सिर्फ पेनल्टी से नहीं बचाती, बल्कि बिजनेस के लिए नए दरवाजे खोलती है। कैसे? पहली बात, इससे जीएसटीएन एक्टिव रहता है। दूसरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का फायदा मिलता है। मतलब बिजनेस ने अपनी खरीद पर जो जीएसटी दिया है उसे वापस क्लेम किया जा सकता है। और साथ ही एक साफ सुथरा कंप्लायंस रिकॉर्ड बनता है, और यही क्लीन रिकॉर्ड बैंक से लोन लेने में और सरकारी टेंडर हासिल करने में बहुत मदद करता है। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। एक सक्सेसफुल रिटर्न फाइल करने के लिए आखिर कौन से मुख्य डेटा की जरूरत पड़ती है, आइए इसको समझते हैं। इस पूरे डेटा कलेक्शन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इसे हम 3 पिलर्स में देख सकते हैं। पहला, बिजनेस की सेल्स का पूरा डेटा। दूसरा, उसकी खरीद का सारा डेटा। और तीसरा, जो भी टैक्स पेमेंट किए गए हैं उनका वेरिफिकेशन। अगर ये 3 चीजें ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो पूरी प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल कि ये नियम आखिर लागू किस किस पर होता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन इस दायरे में आता है। देखिए, इसका दायरा काफी बड़ा है। सीधी सी बात है, अगर कोई बिजनेस जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है तो उसे रिटर्न फाइल करना ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिजनेस एक ट्रेडर का है, सर्विस प्रोवाइडर का है, ऑनलाइन सेलर का है, या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम में आता है, जो छोटे बिजनेस के लिए एक सिंपल टैक्स सिस्टम है। और हाँ, ये एक ऐसा नियम है जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। अगर किसी महीने या क्वार्टर में कोई भी बिजनेस नहीं हुआ, मतलब 0 सेल्स, तब भी एक निल रिटर्न फाइल करना ही पड़ता है। मतलब कोई एक्टिविटी ना होना फाइल न करने का बहाना नहीं बन सकता। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यह सेक्शन इस बात पर जोर देता है कि टाइम पर कंप्लायंस इतना जरूरी क्यों है। चलिए देखते हैं कि देरी करने के नतीजे क्या हो सकते हैं। देखिए, देरी की कीमत तो तुरंत शुरू हो जाती है। हर एक दिन की देरी पर 50 रुपए की लेट फीस लगती है, और अगर रिटर्न निल भी हो तब भी 20 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी तो है ही। ये रकम सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन असल कीमत सिर्फ पैसों की नहीं है। जैसा कि सीबीआईसी की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है, लगातार रिटर्न फाइल न करने का जो आखिरी नतीजा है वह है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सस्पेंड या फिर पूरी तरह से कैंसिल हो जाना, जो किसी भी चलते हुए बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या बिजनेस में जीएसटी कंप्लायंस को एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जाता है, या फिर बस एक काम जिसे बाद में करने के लिए टाल दिया जाता है? इसका जवाब ही किसी बिजनेस की तरक्की का रास्ता तय करता है।